नमस्कार बच्चों। मैं जब भी आपको क्लास में पढ़ाती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पर भी बताऊँ या क्लास में बताऊँ, हमेशा आपसे कहती हूँ कि हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा तैयार रखिए। यूनिवर्सिटी कहती कुछ है और फिर कर कुछ देती है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स का शुरू से चल रहा था कि डेस्क्रिप्टिव होंगे और लास्ट में आते आते वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गई। अब आपका ये एग्ज़ाम था बीए पार्ट 2 का, पेपर फर्स्ट था ड्रामा, और इसमें ये था कि 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 4 आपको करने होंगे। ढेर सारी चॉइस होगी। बड़े खुश थे हम भी ये सोच कर कि चलो हमारे बच्चे अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ने देखिए खेल कर दिया और काफ़ी बच्चे परेशान भी हो गए कि पहला जो क्वेश्चन है वो एक तो कंपलसरी कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। तो अब हम तो ये सोचे बैठे थे कि 10 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 4 आप आराम से कर लेंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे दिए जिनके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब कई बच्चों की रिक्वेस्ट मुझे आ चुकी है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैम उसके हमें बता दीजिए कि हम जो करके आए हैं वो ठीक करके आए हैं कि नहीं। और मैंने उनको कल तो मैंने ये जवाब दिया था कि आपका सेकंड पेपर मेरे पास आएगा तो उसके साथ ही मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन बार बार इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो चलिए मैं आपको आपके इन क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ। सेकंड पेपर अभी मेरे पास रात तक आएगा तो मैं कल शाम तक देखिए शायद वीडियो बना पाऊँगी। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए आया था, द ओपनिंग सीन ऑफ ओथेलो टेक्स प्लेस इन, और आपके पास ऑप्शंस थे चैम्बर ऑफ ड्यूक, सी पोर्ट इन साइप्रस, और स्ट्रीट ऑफ वेनिस, और गार्ड रूम ऑफ द कैसल। मैंने मार्क कर दिए हैं आपके लिए। तो इसका सही जवाब है स्ट्रीट ऑफ वेनिस। आपने मेरे हिसाब से सही लगाया होगा क्योंकि ये ड्रामा आपने मेरे साथ पढ़ा था, और फर्स्ट सीन अगर आपने पढ़ा हो तो हम शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं। सबसे पहले हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे और फर्स्ट सीन जब डिस्कस किया था तो वहाँ बताया गया था कि पहला सीन स्ट्रीट ऑफ वेनिस में शुरू होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, वीडियो देखा होगा, तो ज़रूर आप सही करके आए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ नॉट एसेंशियल इन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है। तो ट्रेजेडी पे मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसके एलिमेंट्स भी बताए थे। तो वहाँ जब हमने पढ़ा था प्लॉट, कैरेक्टर, स्पेक्टिकल, ये तो भाई एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, ये 6 एलिमेंट्स हैं जो एरिस्टोटल बताता है कि एसेंशियल हैं। लेकिन टीयर्स, आंसू, ये एसेंशियल नहीं है, हालांकि उसमें आंसू निकलते हैं। जब हम ट्रेजेडी देखते हैं, पिटी एंड फियर अराउज होते हैं, हमको दया आती है तो दया से हमारे आंसू निकल आते हैं बहुत बार ट्रेजेडी देखते हुए, लेकिन जो टीयर्स हैं वो आवश्यक अंग नहीं हैं ट्रेजेडी का। तो सही जवाब इसमें टीयर्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन it becomes difficult to decide whether the play is a tragedy or comedy it may be called। तो जब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि ये जो नाटक है कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, तो उसको ओब्वियसली हम क्या कहेंगे, ट्रेजी कॉमेडी कहेंगे, कॉमेडी नहीं कहेंगे, कॉमिक ट्रेजेडी नहीं कहेंगे, ट्रेजेडी भी नहीं कहेंगे, हम उसको ट्रेजी कॉमेडी कहेंगे। और ये ट्रेजी कॉमेडी पर भी मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर ही दिया था। फिर पोइटिक ड्रामा रीच्ड इट्स ग्लोरी। तो पोइटिक ड्रामा अपने वैभवशाली स्थान पर पहुंचा तो कब, रोमांटिक एज में, क्लासिकल एज में, एलिजाबेथन एज में, या नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम ही है एलिजाबेथन एज में पोइटिक ड्रामा अपने चरम पर था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो इसका सही जवाब होगा एलिजाबेथन एज। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट ओनली कॉमेडीज़। तो इनमें से किसने केवल कॉमेडीज़ लिखी हैं, एरिस्टोफेन्स, सोफोक्लीज, यूरिपिडीज़, एस्केलस। तो इनसे आप परिचित हैं, सोफोक्लीज, एस्केलस, यूरिपिडीज़, ये इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, और एरिस्टोफेन्स है जिसने कि कॉमेडीज़ लिखी हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, एरिस्टोफेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज़ नॉट काउंटेड अमंग शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़। तो शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर के अलावा मैकबेथ और शामिल होता है ना। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी ट्रेजेडी है, लेकिन जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ का नाम जब लिया जाता है शेक्सपियर की, तो एंटनी और क्लियोपेट्रा का नाम उसमें नहीं होता, उसमें मैकबेथ का नाम होता है। मैं कई बार आपको ये बताती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 4 ट्रेजेडीज़ को मिलाकर बोला जाता है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो यहाँ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ये उसमें शामिल नहीं है, इसलिए हमारा जवाब होगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा।
फिर है हु इज़ ओथेलोज प्रेडिसेसर इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस। तो साइप्रस की गवर्नमेंट में ओथेलो से पहले कौन था? प्रेडिसेसर माने जो पूर्ववर्ती है, पहले उसके पहले उसी पोस्ट पर कौन था? तो उसका सही जवाब है मोंटेनो। फिर हु इज़ कॉल्ड ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड एक जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि शादियां करता है और अपनी बीवी को मार देता है, फिर शादी करता है, फिर अपनी बीवी को मार देता है। तो एक तरीके से सीरियल किलर होता है जो कि नई नई औरतों से शादी करता जाता है, पुरानी बीवियों को मारता जाता है। तो ये तो जनरल कैरेक्टर है ब्लू बर्ड, उसको ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। आपने बहुत सारे सुने भी होंगे, न्यूज़ में आते रहते हैं, ऐसे साइको किलर होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है नई नई लड़कियों से शादी करने का और पुरानी वाली को मार डालने का। तो ऐसा जो कैरेक्टर है जोन ऑफ आर्क में, सॉरी सेंट जोन जो आपका ड्रामा है आपके सिलेबस में, तो उसमें जो गिलीज ऑफ राइस है, गिलीज डी राइस उसको फ्रेंच में बोला जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है हमारा जवाब होगा इसका ए। ब्लू बर्ड वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कहीं भी आ सकता है। इसे आगे भी याद रखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि लड़कियों से शादी करता है और उनको मार डालता है, उसको ब्लू बर्ड कहा जाता है। नाम तो बड़ा अच्छा है, नीली चिड़िया, ऐसा लगता है जाने कितना अच्छी चीज़ होगी कोई ब्लू बर्ड। ब्लू, अच्छा बियर्ड है, सॉरी ब्लू बियर्ड है, बर्ड नहीं है। तो ब्लू बियर्ड मतलब नीली चिड़िया। तो एक फिर वही चिड़िया, मेरे मुंह से आज क्यों गलत निकला है, दाढ़ी, बियर्ड होती है दाढ़ी, नीली दाढ़ी। तो नीली दाढ़ी वो व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी से मतलब लड़कियों से शादी करता है और मार डालता है। खैर आगे चलते हैं। हु इज़ जॉन डी स्टोगम्बर। तो जॉन डी स्टोगम्बर कौन है? सेंट जॉन में कैरेक्टर है, आपको याद ही होगा। और इसका ये इंग्लिश चैपलेन है, जर्मन चैपलेन नहीं है, फ्रेंच चैपलेन नहीं है, वो इंग्लिश चैपलेन है। तो हमारा जवाब होगा ए। और हु इज़ सर्वेंट टू मिराबेल। मिराबेल का सर्वेंट कौन है? तो मिराबेल का सर्वेंट आपको अच्छे से याद है, वेट वेल। और नाम ही उसका इतना अच्छा सा है, वेट माने इंतज़ार करना, वेल माने अच्छी तरह। तो सर्वेंट का काम होता है कि भाई अब इंतज़ार करता रहे, खड़ा होके वेट करता रहे। उसको वेटर भी तो इसीलिए बोला जाता है, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं या होटल में जाते हैं तो वहाँ वेटर होते हैं। तो वेटर का काम क्या है कि वो वेट करता है कि आप उसको ऑर्डर दें और वो आपको खाना ला कर दे। तो वेट वेल मिराबेल का सर्वेंट है। तो जवाब है हमारा ए। और फिर देखिए एक्सप्लेनेशन भी आ गई। मैंने पहले भी जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि क्या एक्सप्लेनेशन आ सकते हैं, 10 में से 4 सवाल आने हैं और लोगों को लग रहा था कि एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, और मैं बार बार आपसे कह रही थी एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार रहिए। हालांकि एक्सप्लेनेशन पर मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन क्लास में मैंने कई बार आपको एक्सप्लेनेशन लिखना बताया है, किस तरीके से करना है ये भी बताया है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी आ गए, लेकिन इन्होंने एक बड़ा आपके साथ वो थोड़ा सा खेल कर दिया, बड़ा धोखा सा कर दिया बच्चों के साथ कि यहाँ और लगा दिया। यानी अगर बच्चे चाहते तो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन कर लेते और ये नहीं करते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ यहाँ कर सकते हैं, मतलब इसीलिए दिया है। तो लेकिन इनको और लगा के इन्होंने चॉइस थोड़ी कम कर दी आपके लिए। और चलिए अब यूनिवर्सिटी भाई कुछ भी कर सकती है, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, मैं बार बार यही कहती हूँ। और यहाँ देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी आपको इनको एक्सप्लेन करना है। मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी पे मैंने अच्छा खासा वीडियो बनाया था आपके लिए, आपने देखा ही होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको करके आए होंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग पे मैंने जिस दिन आपका एग्ज़ाम था उसी दिन वीडियो अपलोड कर पाई थी, टाइम नहीं मिल पाया था बेटा। लेकिन आपने पढ़ा होगा, तो दोनों में से एक करना है। तो मुझे उम्मीद है आप ट्रेजेडी वाला ज़रूर कराए होंगे, क्योंकि इसको मैंने क्लास में भी बताया है और वीडियो भी इस पर अपलोड किया था, काफ़ी दिन पहले ही अपलोड कर दिया था। तो यहाँ आपके पास एक चॉइस तो थी। और देखिए यहाँ हम थोड़ा सा धोखा खा गए। हमको लग रहा था कि कैरेक्टर स्केच इयागो का आएगा, भाई ओथेलो का आएगा, लेकिन ना तो इयागो का आया ना ओथेलो का आया। इतनी मेहनत की थी हम लोगों ने, आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की, लेकिन कैरेक्टर स्केच एमिलिया का आया, बिल्कुल उम्मीद से परे। तो अब आप लोग करके आए होंगे या फिर ये करके आए होंगे, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, डिस्कस इट विद इलस्ट्रेशन फ्रॉम ओथेलो। मुझे लगता है आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करके आए होंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान था। हम ओथेलो पढ़ ही चुके थे और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की क्या खासियत हैं ये तो आप मेरे साथ देख ही चुके थे वहाँ पर।
फिर ब्रिंग आउट द डिफरेंस बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एंड कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये तो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने ये क्वेश्चन ज़रूर मैंने अपलोड भी किया था। डिस्कस द वे ऑफ द वर्ल्ड एज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी, ये मैंने काफ़ी दिन पहले आपके लिए वीडियो अपलोड किया था और ये आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा और मेरे हिसाब से आप ये कर पाए होंगे। फिर ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ द एपिलॉग इन द प्ले सेंट जॉन, बेटा नहीं करवा पाई मैं इसको, एपिलॉग पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और डिस्कस सेंट जॉन एज अ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, तो एज अ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी तो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, सेंट जॉन का कैरेक्टर स्केच ही डिस्कस कर पाई थी। मैं क्या करूं बच्चों, मैं इतनी कोशिश करती हूं लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस होता है हर क्लास का कि सबका नहीं करा पाती, सॉरी उसके लिए। मैं कोशिश में लगी हुई हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊं। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर मेरे पास जैसे ही पहुंचता है मैं आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।